हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर। जस्ट अ सेकंड। ओके, मैंने अभी अपने स्क्रीन शेयर किया। आप लोग बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सब लोगों को? आवाज़ जा रही है नहीं जा रही मेरी आप लोगों को? ठीक है, आप लोग रिप्लाई किया करो, ठीक है? तभी समझ में आया कि हाँ क्लास में सब लोग हैं। ओके गाइस, तो काफ़ी टाइम के बाद हमारा ये बैच कंटिन्यू हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 13, वो पूरा का पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं जो कि मैं आज और कल के अंदर में कंप्लीट कर दूंगा। कोई भी ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, या हो सकता है 1-2 लेक्चर से अटेंड किए होंगे हमारा, या आज पहली बार ही क्लास में आए होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि ये हमारा जो बैच है ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं जो भी मैं भी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप लोग जो भी नए लोग हो, इसके बाद हमारा क्या होगा, वापस से न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो आप वहाँ पे वापस से सारी चीज़ें सीख सकते हो। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा, हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि देखो, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, ये हमारा अभी बैच 13 चल रहा है। इससे पहले बैच 1 से स्टार्ट हुआ, बैच 12 तक सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये बैच 13 है। बैच 13 में हम लोगों ने क्या सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे होता है, कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइव मार्केट में उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें जो है ना, आप लोगों को इसमें मैंने ऑलरेडी सिखाया है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए होंगे, तो जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए होंगे उनको हो सकता है ये सारी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में वो बाउंस कर जाए, समझ में ना आए। बट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो न्यू बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट को हम वापस से पढ़ेंगे। जैसे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है कैसे पहचाने, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। फिर एडवांस कैंडल स्टिक्स, उसके टाइप्स, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स, ठीक है। फिर स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है इस बैच में। ओके, जिन्होंने स्टार्टिंग से इसको अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये टफ चीज़ें हो सकती है, लाइक फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से फिबोनाची ट्रेड होता है, हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है, ये सारे डिटेल में मैंने सिखाया है, ठीक है। हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है वो मैंने बताया था, फिबोनाची के नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने बताया था, ठीक है। PRZ क्या होता है जो मैंने आपको सिखाया भी था, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जो कि सारे हार्मोनिक के पैटर्न्स में एक जोन बनता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। ओके, कितने तरीके के हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, मैंने आप लोगों को 7 हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में बताया। बैट क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होता है, साइफर क्या होता है, क्रैप क्या होता है, डीप क्रैप क्या होता है। हमारा ये जो लेक्चर्स है ऑलरेडी डीप क्रैप तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। डीप क्रैप के बाद जहाँ तक इसके जो भी हमारे लेक्चर्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड भी है यूट्यूब पे, वहाँ पर जाकर अभी आप उसको देख सकते हो, ठीक है। डीप क्रैप तक जो है ना हमारा सारा लेक्चर्स कंप्लीटेड है। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बटरफ्लाई पैटर्न्स के बारे में, कि बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है, इसके कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, और बटरफ्लाई पैटर्न्स कैसे चार्ट पे लगाते हैं, कैसे ट्रेड में एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको इस बटरफ्लाई पैटर्न वाले लेक्चर्स में सिखाने वाला हूँ पूरे डिटेल्स में। और कल हम लोग सीखेंगे शार्क पैटर्न्स, और ये 2 पैटर्न सीखने के बाद ये बैच 13 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारा बैच 13 कंप्लीट हो जाएगा, वापस से हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, और न्यू बैच हमारा वापस से कहाँ से स्टार्ट होगा, न्यू बैच हमारा स्टार्ट होगा वापस से पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा टेक्निकल एनालिसिस ये कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 दिन होगा, 2 दिन में ये बैच कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर मैं न्यू बैच स्टार्ट करूँगा, तो फिर आप वहाँ पे सारी चीज़ें वापस से सीख सकते हो, ठीक है। तो जो 2 लेक्चर्स बचे हैं पहले मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ आज और कल के दिन में। ओके, तो बटरफ्लाई पैटर्न सीखने से पहले आप लोगों से एक बार जानना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, जो पास्ट से इसको ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें क्लियर है, येस और नो, एक बार आप लोग जल्दी से बता दो फिर मैं स्टार्ट करूँगा।
सर इसमें ये सर पैटर्न कौन सा क्लियर तो है, ज़्यादा लेकिन बनता है आप मार्केट में? एकदम से ऐसे बम फोड़ दोगे तो पता नहीं चलता है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सर ये जो पैटर्न बताएँ आपने, हार्मोनिक पैटर्न में सबसे ज़्यादा मार्केट में कौन सा पैटर्न बनता है सर, सारी चीज़ें मैं आपको नॉर्मली? बताऊंगा, सारे पैटर्न्स बनते हैं, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस पे। ज़्यादा बनते हैं बैट, शार्क, ठीक है, ये सब पैटर्न्स ज़्यादा बनते हैं। अब जब आप सारे पैटर्न्स को सीख जाओगे तो आप देखते के साथ ही समझ जाओगे कि एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न वहाँ पे बनता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, कभी भी कोई भी पैटर्न बन सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम बैट ज़्यादा बनेगा आपका और शार्क पैटर्न ज़्यादा बनेगा, ओके। और ये बैच ओके। बीच में रोकने का बस रीज़न ये था कि मैं थोड़ा कुछ दूसरे काम में बिजी हो गया था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बट अभी जैसे 2 दिन है तो 2 दिन में मैं इस बैच को कंप्लीट करूँगा, फिर जो न्यू बैच स्टार्ट होगा उसको फिर हम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है अभी आप लोगों का? स्टार्ट करूँ मैं बटरफ्लाई पैटर्न, येस और नो? नहीं, बस पहले बम फोड़ने से पहले ये बता दिया करिए कि आज मैं बम फोड़ रहा हूँ। अपडेट कर दिया था ग्रुप में बॉस। हेलो। हाँ, अपडेट कर दिया था मैंने ग्रुप में। नहीं सर, मैं ग्रुप में कहाँ हूँ, मुझे तो या तो छोड़ दिया मैंने या तो अच्छा ठीक है, मैं समझिए आपको भगा वापस दिया से गया। लिंक दे दूंगा, चलेगा, ओके। ओके ठीक है गाइस, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और हम बटरफ्लाई पैटर्न सीखते हैं, ठीक है। ये हमारा बटरफ्लाई पैटर्न है। हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बताया था ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, मार्केट इस रूल्स को फॉलो करता है और इस रूल्स के हिसाब से अपना एक पीआरजेड जोन बनाता है और वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। खास बात बस ये होती है कि ये आपको अपना एक एंट्री पॉइंट भी बताता है, ये आपको अपना एक स्टॉप लॉस भी बताता है और आपको ये अपना टारगेट भी बताता है। अब ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स है, जो कि हमारा एक नॉर्मल मार्केट में इम्पल्स लेग होता है। फिर हमारा एक रिट्रेसमेंट होता है, फिर अगेन रिट्रेसमेंट, फिर वो हमारा जो है रिट्रेसमेंट होगा। तो इम्पल्स और रिट्रेसमेंट लेग चेंज होता रहता है। अब कैसे ये काम करता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, रफली समझाता हूँ। रफली समझाने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसको प्रॉपर तरीके से आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है चार्ट पे, ठीक है। चार्ट में भी ये बनता है, चार्ट में बनने के बाद ये किस तरीके से काम करता है वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न्स का और बटरफ्लाई पैटर्न्स का क्या है कि मार्केट में क्या होगा, एक हमारा इम्पल्स लेग होगा। इम्पल्स लेग का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया, उसको हम नॉर्मल सा एक इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स लेग हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इम्पल्स लेग। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हम क्या करेंगे, इस इम्पल्स लेग को मार्क करेंगे। ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। तो इम्पल्स लेग को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मार्क कर लिया। इम्पल्स लेग का नाम क्या है, एक्स ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका नाम देंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स का पॉइंट है, ओके। हम लोग यहाँ पे नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो चीज़ें। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक्स का पॉइंट है। और जो हमारा हाई का पॉइंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा ए का पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक्स से डाल दिया। तो एक्स से हमारा क्या हो गया, एक्स से हमारा इम्पल्स लेग हो गया। एक्स के बाद नीचे की साइड बनता है ए बी। तो ए बी हम देखेंगे होता क्या है। ए बी यहाँ पे बोलता है 78% रिट्रेसमेंट ऑफ एक्स है। इट मीन्स कि जो हमारा ए बी होगा वो 78% रिट्रेसमेंट होगा किसका, एक्स ए का। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स ए में फिबोनाची लगाएंगे। अब ये फिबोनाची वगैरह के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो आपको पता होगा। तो ये इसको लगाने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची को लगाते हैं। अब यहाँ पे 78 का लेवल आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 78 के लेवल को ऑन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0.78 के लेवल को मैं ऑफ कर रखा था, उसको मैं ऑन कर देता हूँ, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब अगर ऊपर से मार्केट नीचे की साइड आएगा तो ये 78% तक आना चाहिए और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स होगा। इसके बीच में कहीं से भी अगर रिवर्स होता है 50% को टच करके या 60% को टच करके तो हमारा वहाँ पे बटरफ्लाई पैटर्न नहीं लगेगा। बटरफ्लाई पैटर्न के लिए जो हमारा ए बी होना चाहिए वो 78% ही होना चाहिए, ओके। क्योंकि ये हम नहीं बोलते, ये कौन बोलता है, ये हमारा रूल बोलता है कि 78 रिट्रेसमेंट ऑफ एक्स है। तो अभी हमने फिबोनाची देखा 0.78 दिख रहा है आपको, तो एक्जैक्टली इस लाइन को टच करके यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ ए बी। तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। तो ये हमारा ए बी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जब हमारा ए बी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऊपर की साइड बनता है बी सी, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, ऊपर की साइड हमारा क्या बनेगा, बी सी। बट रूल देखेंगे बी सी कितना होना चाहिए, बी सी बोलता है मिनिमम 38% होना चाहिए और मैक्सिमम 88% होना चाहिए किसका, ए बी का। तो आपको पता है ये हमारा ए बी है। अब ये रूल्स क्या बोलता है
कि बीसी जो है ना, एबी का रिट्रेसमेंट मिनिमम 38% होना चाहिए और मैक्सिमम 88% होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 0.38 का लेवल को मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि वो ऑफ था। ओके, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपको दिखेगा 0.88 का लेवल नहीं दिख रहा अभी, तो उसको हम क्या करेंगे, 0.88 के लेवल को हम यहाँ से ऑन करेंगे। ओके करें, 0.88 का लेवल यहाँ पे ऑन हो चुका है। और रूल्स क्या बोलता है, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 ऑफ ए बी। तो ये हमारा क्या है, ए बी है, इसका रिट्रेसमेंट मिनिमम 38। तो ये येलो वाला लाइन 0.38 का लेवल है। अगर मार्केट इसको टच करके भी नीचे की तरफ आ जा रहा है तो भी हमारा ये रूल्स काम करेगा, या इसके ऊपर जाता है, मार्केट 50 को टच करके नीचे आता है तो भी काम करेगा, या मैक्सिमम ये रेड वाला लाइन जो कि 0.88 का लेवल है इसको टच करके भी नीचे की तरफ आता है तो भी हमारा ये लेवल्स काम करेगा, मतलब ये बैटरफ्लाई पैटर्न जो है वो हमारा काम करेगा। ओके, तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, 88% से रिट्रेस होकर नीचे के पास आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा क्या था, ए बी का पॉइंट था, ए बी से ये ऊपर की तरफ गया, ये 0.88 के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो हमारा बी सी है वो मैक्सिमम इस लेवल को ही टच करना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और इसको नीचे नहीं रहना चाहिए। ओके, तो अब ये हमारा क्या हो गया, बी सी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसका प्रॉपर एग्जाम्पल आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, तो ये हमारा बी सी था, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बी सी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, बीसी के बाद अब नीचे की साइड क्या बनेगा, सीडी बनने वाला है। तो हम देखेंगे कि सीडी हमारा कितना होना चाहिए। तो हम वापस से रूल्स देखेंगे क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, रूल्स है। सीडी बोलता है 1.27 होना चाहिए एक्सए का रिट्रेसमेंट, और या नहीं तो 1.618 होना चाहिए एबी का एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। अगर आप रिट्रेसमेंट लगाओगे तो वो आपका एक्स ए का होना चाहिए, और अगर आप एक्सटेंशन लगाओगे तो वो ए बी का होना चाहिए। ओके, एक्स ए का रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 1.27, और ए बी में अगर एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो तो वो कितना होना चाहिए, 1.618। एक्सटेंशन क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेकंड वाले लेक्चर में बताया था जब मैं आपको साइफर पैटर्न सिखा रहा था तब। ओके, अभी मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्स ए कम्प्लीट, ए बी कम्प्लीट, बी सी कम्प्लीट, सी डी हमारा नीचे की तरफ बनने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा रूल्स बोलते हैं वो रूल्स क्या बोलता है कि सी डी जो है ना 1.27 ऑफ एक्स ए रिट्रेसमेंट होगा। तो 1.27 क्या होगा उसको हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाएंगे और 1.27 के लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है, 1.27 का लेवल हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 1.27 के लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये हमारा 1.27 का लेवल ऑलरेडी मार्क हो गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो अब ये जो हमारा लेवल्स आया ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट इस जगह पे आएगा तो यहाँ पे अपना डी पॉइंट बनाएगा, और डी पॉइंट से मार्केट हमेशा रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा यहाँ पे बना डी पॉइंट। ओके, और डी पॉइंट के पास बनता है पी आर जेड जोन, और इस पी आर जेड का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। अब अगर मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड रिवर्स करेगा। ओके, ये लेवल्स मैंने कैसे निकाला, ये लेवल्स मैंने निकाला एक्स ए का 1.27। ओके, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सी डी कितना होना चाहिए, 1.27 ऑफ एक्स ए। एग्जैक्टली ये हमारा क्या है, सी डी है। अगर इसका आप एक बार और देखना चाहते हो तो सी डी का आप एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो, ए बी का एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो सी डी के लेवल को फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सटेंशन भी यूज़ कर लेते हैं। ये है हमारा ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का। ये किस में लगाना है, ये हमारे को लगाना है ए बी में। इसको लगाने का तरीका होता है, जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ से ड्रैग करके नीचे लाना है, और इसको वापस से ड्रैग करके कहाँ ले जाना है, इसको आपको ले जाना है ए तक में। ठीक है, और जहाँ पे आपका 1.618 का लेवल आ रहा है वहीं पे आपका 1.27 का भी लेवल आएगा। तो ये दोनों एक जगह मैच कर जाएगा ऑलवेज। तो यहाँ पे फिर क्या कर सकते हो, आप ऊपर की साइड ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये लेवल्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमारा इसमें क्या होता है, एंट्री पॉइंट डी होता है, स्टॉप लॉस डी के नीचे लगाएंगे, टारगेट बी सी ए होता है। अब ये किस तरीके से चार्ट पे लगता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो समझो मैंने आपको बस रफली नॉर्मल समझाया कि हाँ किस तरीके से इसको लगाते हैं, किस तरीके से यह काम करता है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि चार्ट में ये कैसे बनता है और उसमें कैसे हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। बट चार्ट में समझने से पहले एक बार आप लोग मुझे बताओ कि रफली आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये किस तरीके से काम करता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये चार्ट पे कैसे लगता है। ठीक है, ये यूरो यूएस डॉलर का चार्ट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी एग्जांपल्स दिखाए थे वो नॉर्मल हमारा क्या था, स्टॉक्स का था या निफ्टी का था या बैंक निफ्टी का था। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यूएस डॉलर्स में कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके,
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापस से उसी जगह पे आएंगे, रूल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे को चाहिए एक्स से। एक्स से हमारा क्या होगा, इम्पल्स लेग होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक इम्पल्स लेग ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इम्पल्स लेग ढूंढते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि ये हमारा एक इम्पल्स लेग है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे की साइड आया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इम्पल्स लेग है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा एक हाई पॉइंट है जो कि हमारा एक इम्पल्स है, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ जो कि हमारा एक लो पॉइंट है, जो कि इम्पल्स का लो पॉइंट है। ओके, या आप इसको इम्पल्स बोल सकते हो या आप इसको स्विंग भी बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इम्पल्स हुआ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी आंटी, पराठा मुझे बना दो। ठीक है, ओके। अभी हम वापस से इसको समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स से इम्पल्स लेग है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ कि ये हमारा एक्स ए है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स लेग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारा एक्स का पॉइंट है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी इसके लिए टूल भी होता है, टूल को कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं अभी आपको सिखा दूँगा। तो ये हमारा एक्स से कम्प्लीट, ठीक है। एक्स से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक्स से हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब ए बी हमारा कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स ए बी हमारा होना चाहिए 78%। ओके, फिबोनाची का 78%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची लगा के एक बार चेक करेंगे कि हाँ क्या यहाँ से मार्केट 78% रिट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 78% का लेवल नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 78% के लेवल को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ जिसका अभी यूज़ नहीं है, और 0.78 है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। अब मार्केट क्या होगा, 0.78% को मैक्सिमम टच करके नीचे आना चाहिए। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस हो रहा है, तो एक्जैक्टली मार्केट इस लेवल को टच किया है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और ये जो लेवल है ना, ये 0.78 का ही लेवल है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। जस्ट सेकंड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये 0.78 का लेवल दिख रहा है ना। तो ये 0.78 इस लाइन को टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड आ गया। तो मतलब ए बी जो है हमारा इतना ही होना चाहिए। तो रूल भी क्या कर रहा है, 78 बोल रहा है, और मार्केट ने, चार्ट ने क्या किया, 78 के लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा ए बी है, ये अकॉर्डिंग टू रूल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए बी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा ए बी कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे की साइड क्या बनेगा, बी सी बनेगा। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक्स से कंप्लीट ए बी कंप्लीट। अब बी सी चेक करेंगे, बी सी कितना होना चाहिए। बी सी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए नॉर्मल से हमारे को फिबोनाची लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक में फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि ये किस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0.38 के लेवल को भी ऑन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी आप देखो, मैक्स मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.38, और मैक्सिमम जो हमारा होता है, यहाँ पे एक लेवल आता है 88 का, वो होना चाहिए। और मार्केट ने 0.38 के लेवल को और 50 के नीचे अगर टच करके ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब ये जो हमारा बी सी है ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा बी सी भी क्या हो गया, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा यहाँ पे एक्स से कंप्लीट हो जाएगा, ए बी कंप्लीट हो जाएगा, बी सी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा हमारा, फिर हमारा बनेगा सी डी। तो हम रूल्स में देखेंगे सी डी कितना होना चाहिए। सी डी बोलता है 1.27 होना चाहिए एक्स ए का रिट्रेसमेंट, और या नहीं तो सी डी कितना होना चाहिए, 1.618 ऑफ ए बी का एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन यूज़ करना है किसमें, ए बी में। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंशन का टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो हमारा ए बी है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन लगा देते हैं। तो ये हमारा ए का पॉइंट है, ये हमारा बी का पॉइंट है। इसको लगाने का तरीका सिंपल है, ए से लेकर बी तक में ले जाएंगे और वापस ड्रैग करके हम यहाँ पे ले आएंगे। और जहाँ पे हमारा 1.618 का लेवल आ रहा है, वहाँ पे देखो 1.618 का लेवल आ रहा है, यहाँ पे हम प्रॉपर एक जोन मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक जोन मार्क करेंगे, और इस जोन को हम लोग बोलते हैं PRZ जोन, जहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, CD भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे चार्ट में लगा लगा कर चेक किया कि अच्छा जो रूल्स हमारे हैं, मार्केट उस रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल्स को क्यों फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिबोनाची के लेवल्स है, ये प्रॉपर क्या है, नेचुरल लेवल्स, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्केट इसको फॉलो करेगा ऑलवेज। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल होगा। अगर आप इस पर 10-12 ट्रेड्स करोगे तो समझो उसमें से 5-6-7 ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल होंगे और 4-5 ट्रेड्स आपके वहाँ पे अनसक्सेसफुल होंगे, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जाएगा। ओके, अब ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये 90% एक्यूरेसी है या 95% एक्यूरेसी है, किसी भी चीज़ की उतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। ओके,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे को एक टूल मिलता है XABCD पैटर्न का। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको यूज़ करके फिबोनाची का जो हमने लेवल्स को ड्रॉ किए थे मैनुअली, उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, x का पॉइंट था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक x लिख देगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा a का पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, 78 होना चाहिए, तो मैं इसको एक्जैक्टली 78 रखता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.77, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा चलेगा। ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 0.38 से लेकर 0.88 तक। ये हमारा क्या है 0.45 है, मतलब ये भी परफेक्ट है। और ये हमारा कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए, अगर ये यहाँ पे जो आपको लेबल्स दिखा रहे हैं ये दिखाते हैं रिट्रेसमेंट के, ठीक है। ये जो आपको लेबल्स दिखाते हैं वो एक्स का रिट्रेसमेंट दिखाता है, तो आप रिट्रेसमेंट को भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एक्सटेंशन यूज़ करना तो आप एक्सटेंशन को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हो तो वो आप ए बी में लगाकर चेक कर लेना। तो जहाँ पे भी आपका डी पॉइंट आया है वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जोन मार्क करना है, और जैसे डी पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा आपका ये जो पैटर्न है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जोन मार्क किया हूँ और इस जोन का नाम दे देता हूँ PRZ। और PRZ का मतलब भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। ये जोन में जब कभी भी मार्केट एंटर करेगा तो आपको वेट करना है बेयरिश कैंडल का। ओके, बेयरिश कैंडल मतलब अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा नीचे की साइड। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स करेगा तो यहाँ पे हमारे को बेयरिश कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको टॉप पे से क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार कैंडल भी मिला, उसका एक रेड कन्फर्मेशन भी मिला, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की साइड गिरा है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हमने क्या करा, सारे लेवल्स को लगा लिए, ईच एंड एवरी लेवल्स हमारे इस पैटर्न के हिसाब से मैच कर गए। अब हम देखते हैं एंट्री कहाँ पे बनती है, हमारी एंट्री बनती है पॉइंट डी पे। तो पॉइंट डी हमारा किधर है, पॉइंट डी है ना, PRZ में ही हमेशा एंट्री बनेगी आपकी। ओके, चलो आपने एंट्री भी कर लिया। आपके स्टॉप लॉस क्या होगी, आपका स्टॉप लॉस डी के ऊपर होगा, क्योंकि ये बेयरिश पैटर्न है, तो ये आपका डी पॉइंट है, इस जोन के ऊपर आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा, पॉइंट टारगेट 1 आपका पॉइंट बी है, टारगेट 2 आपका पॉइंट सी है, और टारगेट 3 आपका पॉइंट ए है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट बी कौन सा है, ये है आपका पॉइंट बी। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट बी को मार्क कर देता हूँ। ये मैंने पॉइंट बी को मार्क किया। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा पॉइंट सी था ना, मैं पॉइंट सी को मार्क करता हूँ। ये हमारा दूसरा टारगेट था, एक सेकेंड, इसको एक्जैक्टली मैं पॉइंट सी पर रख देता हूँ। ये मैंने पॉइंट सी पर रख दिया। तीसरा टारगेट हमारा क्या है, तीसरा टारगेट है हमारा पॉइंट ए, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, मतलब ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट है, ये हमारा थर्ड टारगेट है। तो यहाँ पे जो आपकी पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी, शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना शॉर्ट पोजीशन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट PRZ जोन के अंदर आया, आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन लेना है। जो भी यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया होगा आपके उसके ऊपर जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका पॉइंट बी होगा। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फर्स्ट टारगेट को भी यहाँ प्रॉपर तरीके से हिट किया है, फर्स्ट टारगेट भी हिट है। उसके बाद मार्केट और नीचे की तरफ आया है, मार्केट ने यहाँ पे सेकंड टारगेट को भी टच किया है, सेकंड टारगेट भी मार्केट ने यहाँ पे डन कर दिया। और इसके बाद नीचे की तरफ और जाते हैं, जो हमारा थर्ड टारगेट है पॉइंट ए का, उसको ही मार्केट ने यहाँ पे टच कर दिया। तो ये जो आपका PRZ जोन है, यहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है, और ये हमारा होता है PRZ का मतलब ही होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट डन, यहाँ से मार्केट और नीचे की तरफ आया, ये आपका सेकंड टारगेट डन, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ये आपका थर्ड टारगेट डन। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 4 मिनट या 5 मिनट पे यूज़ करना है, 5 मिनट या 15 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, डेली, आवरली, वीकली, मंथली, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहते हो। हार्मोनिक के पैटर्न्स ज़्यादा बेटर काम करेंगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, वैसे 5 मिनट 15 मिनट पे भी ये काम करेंगे, ठीक है। बट आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करते हो तो फिर वहाँ पे आप कैंडल्स को अगर फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपके फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। PRZ जोन में अगर आपको एक बुलिश कैंडल दिख गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो वहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, हम वहाँ पे वेट करेंगे बेयरिश कैंडल का। जब हमारे को रिजेक्शन मिलेगा फिर हम वहाँ पे नीचे की साइड का ट्रेड में एंट्री करेंगे। ओके, तो ये हमारा था पूरा का पूरा एक बटरफ्लाई पैटर्न, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर लगा के दिखाया किस तरीके से लगाते हैं और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ऐसे आप लोगों को पता भी होगा, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बोला था, इन्फोसिस का चार्ट एनालाइज करके दिया था कि इसमें जो है ना अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो जब आप इसको देखोगे तो इसमें भी मैंने आपको क्यों दिया था, इसमें भी हार्मोनिक के पैटर्न्स बने हुए थे। अब वो हार्मोनिक के पैटर्न्स कैसे मैंने ड्रॉ किया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वो मैंने किया था मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने दो हार्मोनिक पैटर्न्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। मे भी अभी आपको ये चार्ट उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, लेकिन जब आप हार्मोनिक के पैटर्न सीख जाओगे तो आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा पहले तो ए बी सी डी पैटर्न लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक मैंने पैटर्न्स लगा रखा है, ठीक है। तो जैसे मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने बी के लेवल को ब्रेक कर दिया। अब इसका ये फर्स्ट टारगेट है, ये इसका सेकंड टारगेट है, ये इसका थर्ड टारगेट है। और इसको मैंने बाई करने बोला था जब ये मार्केट यहीं पे था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1560, 1560 और 1580 पे इसकी बाइंग प्राइस है, जो कि मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी अपडेट दिया था। और 1560 1580 से अभी ये कितने पे आ गया, 1800 पे। आज इसने हाई कितने लगाया है, 1844 का आई थिंक, हाँ एग्जैक्टली 1844 का इसने हाई लगाया है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो सकता है, अभी ये इस टारगेट को रीच करेगा। इस टारगेट के रीच पे आप थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर इसको प्रॉपर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आपका ये नेक्स्ट टारगेट बनेगा, बीच में से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ओके। क्योंकि ये इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे आया, बट वो एक सेकेंडरी चीज़ है। बट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी मैंने हार्मोनिक पैटर्न्स लगाकर ही आपको ट्रेड्स बताए थे, और जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया है वो भी हमारा क्या था, हार्मोनिक के पैटर्न्स ही थे, ठीक है। तो ये काम करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में बहुत परफेक्ट काम करेंगे। बस ये थोड़ा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, लगाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत लगेगा, तभी जाकर आप इसको सही तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। आप सोचिए कि आज मैंने लेक्चर्स ले लिया, कल से मैं ड्रॉ कर लूँगा, पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉपर आपको कम से कम 3 से 6 महीने देने पड़ेंगे इसमें, प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मतलब होता है जिस पे अभी आप ट्रेड नहीं करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, लगा लगा कर चेक करोगे यहाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सारी चीज़ें परफेक्ट होगी तभी जाकर आप इस पर ट्रेड करते हो। जब मैं बैच स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग में अप्रॉक्सीमेटली 40 50 60 70 80 स्टूडेंट्स आते हैं क्लासेस में, सारी चीज़ें सीखते हैं। लास्ट तक अप्रॉक्सीमेटली धीरे धीरे जब हमारा थोड़ा टफ होता है तो उनको हार्ड लगने लगता है, फिर वो क्लास अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। फिर लास्ट में जो हमारा है ना, अप्रॉक्सीमेटली 30 35 40 लोग ही बचते हैं। उस 40 लोगों में से मैं अभी तक जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर से आपको क्लास दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हार्मोनिक पैटर्न्स को पूरे डीपली सीख पाएँ, ठीक है। गिने चुने लोग हैं ग्रुप में जो इसको सीख पाते हैं। वो सीख इस वजह से गए क्योंकि वो प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्रैक्टिस करते थे, पर डे प्रैक्टिस करके मुझे चार्ट भेजते रहते हैं, ग्रुप में भेजते रहते हैं, तब जाकर उनका वहाँ पे ट्रेड परफेक्ट होता है, ओके। तो आप लोग भी जितने भी लोगों क्लास में, आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करना है इसका। प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो ये तो समझो हमारा बटरफ्लाई पैटर्न है। इसके अलावा लास्ट हमारा एक लास्ट पैटर्न है, शार्क पैटर्न। ये भी बहुत परफेक्ट काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये थोड़ा और ज़्यादा टफ है, बट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कल के लेक्चर्स में कि ये शार्क पैटर्न किस तरीके से काम करता है, ओके। समझ में आया बटरफ्लाई पैटर्न सब लोगों को? कोई डाउट इसमें किसी का भी? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है आप लोगों का? अगर नहीं है तो फिर नो सर भी बोल सकते हैं, चुप रहने से मतलब कुछ समझ में नहीं आता यार आप लोगों का। मुझे बोला करो क्लास में। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इनको बोलिए कि बटरफ्लाई पैटर्न के दो चार सैंपल निकाल के दिखाएंगे। हाँ, आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। मैं चेक करूँगा हाँ सही है या नहीं है, ग्रुप में भेजते रहिए ताकि उसको हम चेक कर पाएंगे, ओके। तो ये पता चलेगा कि हाँ सर वो आपने चीज़। सर जो एक्सटेंशन लगाया था वो क्या बताओ ना, एक्सटेंशन बीसी का जो एक्सटेंशन लगाया था ठीक एबी है, का। ओके। देखिए एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और इसको किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कहाँ पे मैंने लगाया था, जस्ट अ सेकंड, इस जगह पर, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली लगा देता हूँ कि ये पैटर्न्स किस तरीके से लगता है। ये हमारा क्या था, एक्स का पॉइंट था, ये हमारा ए का पॉइंट था, ये हमारा बी का पॉइंट था जो कि 78 होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली 78 है। ये हमारा बी सी हो गया, बी सी के बाद ये हमारा सी डी होगा जो कि हमारा 1.27 होगा। तो इसको मैं एग्जैक्टली 1.27 पे रख देता हूँ, ठीक है। 1.27 1.28 कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 75 इसको मैं 78 कर देता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है।
ये हमारा पैटर्न यहाँ पे लग चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो हमारा सबसे आखिरी पॉइंट आता है ना सी डी, जो कि आप यहाँ पे पैटर्न्स में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो हमारा सी डी है ना उसको हम दो तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। पहला 1.27 एक्स ए का, तो यहाँ पे अभी हमने क्या करा है, आपको 1.27 दिख रहा है ना, तो ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट है जो कि 1.27 है। ओके, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट देखना चाहते हो तो आप इसमें ए बी का एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, और जब एक्सटेंशन लगाओगे तो वो 1.618 ही होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, ए बी में बोल रहा है एक्सटेंशन लगाने के लिए, तो ये हमारा ए बी पॉइंट है ना, तो इसको लगाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप यहाँ से एक्सटेंशन को चूज़ कर लीजिए, और इसको लगाने का तरीका होता है ए से बी में बोला, तो सबसे पहला क्या करना है, ए पे क्लिक करना है, इसको ड्रैग करके आप बी पे ले जाओ, और बी पे ड्रैग करने के बाद वापस से इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लाओ, कहाँ तक, ए के लो तक, जो हमारा लो पॉइंट है वहाँ तक लाओ। जैसे आपका ये लो पॉइंट मैच कर जाए वहाँ पे आप इसको छोड़ दो, तो आप देखो यहाँ पे आपको कौन सा लेवल दिख रहा है, 1.618 का लेवल, और एग्जैक्टली जब आप यहाँ पे एक्स ए का रिट्रेसमेंट देख रहे हो तो वो 1.27 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों लेवल्स मैच कर गए। जब यहाँ पे ये हमेशा मैच करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दोनों लेवल्स आ गए, आप यहाँ पे पी आर जेड जोन बना दो, और यहाँ से फिर आप एक रिवर्सल ट्रेड अपना प्लान कर दो। ये हमारा पी आर जेड जोन है, पहला टारगेट बी होगा, दूसरा टारगेट सी होगा, तीसरा टारगेट ए होगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और सारे टारगेट्स को मार्केट ने रीच करा। अभी क्लियर हुआ आपको, बस ए यस बी में सर, लगाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट इसमें आप लोगों का, बटरफ्लाई पैटर्न में किन्हीं का कोई डाउट, येस और नो? नो। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कल हम लोग वापस से मिलेंगे, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे शार्प पैटर्न। ओके, अब ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है, सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे थे, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा, तब आपको वापस से बेसिक से मैं सिखाऊंगा, तब आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे नए लोग आए हैं, तो आप लोगों को मे भी समझ में ना आया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आए हो आप। ठीक है, सर इन्फोसिस में सर मेरे को शार्प पैटर्न दिख रहा है सर। ओके, वो भी देखता हूँ अभी मैं। और चीज़ें आपको क्लियर हो गई सारे लोगों को? किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बैच से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किस सर टाइम ये फ्रेम पे लगाए शार्प थे? पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा था। हाँ हाँ, कल शार्क पैटर्न है तो कल आपको समझ में आ जाएगा। ओ एक्स एक्स ए ए बी बी सी, समझ गया। लेकिन सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 4 5 या हो सकता है कि 6 भी आप एग्जाम्पल लेके आओ, क्योंकि आप जानते ही हो मेरे बारे में, और मैं आपसे ज़्यादा क्या करूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे शार्क पैटर्न भी बन रहा है। शार्क पैटर्न कल मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से लगता है, बट मैं भी बस लगा के देख रहा हूँ। 0.886 का जो लेवल है पूरा एकदम रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। समझ गया, ठीक है। यहाँ पे शार्क पैटर्न भी बन रहा है, देखेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है या नहीं होता, रेजिस्टेंस के पास है, बट वो डिपेंड करता है। लेवल्स यहाँ पे 88 का ऑलरेडी है, गॉट इट, समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है। बट जैसा यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया है, देखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, और ये मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का ब्रेकआउट कैंडल है। अगर ये ऐसा ही ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो गया तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स होगा, फिर ये ब्रेकआउट कर देगा ऑल टाइम हाई का। ओके, देखते हैं, वो तो अब टाइम बताएगा क्या होता है एग्जैक्टली। बाकी वहाँ पे शार्क पैटर्न भी बन रहा है, करेक्ट है ये चीज़, ठीक है। सर हम्म, सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि मान लो कोई भी पैटर्न बना है हार्मोनिक का, उसका जो है डी पॉइंट ब्रेक कर देती है मार्केट, बाइंग प्रेशर ज्यादा है तो डी पॉइंट से रिवर्स होना चाहिए, पर वो ब्रेक कर देती है वहाँ पे, तो क्या वहाँ से आगे जो है पोल बाई की जा सकती है जो डी पॉइंट से? नहीं, वहाँ से फिर आपकी बाइंग की क्यों? नहीं जाएगी, वहाँ पे वो जो पैटर्न बना हुआ वो क्योंकि पैटर्न, बोलिए। मतलब मार्केट
कंटिन्यूएशन में है, तो क्या डी पॉइंट पे हम बाइंग नहीं कर सकते वहाँ? नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर हमारा हार्मोनिक पैटर्न वहाँ पे फेल हो जा रहा है, मार्केट डी पॉइंट से रिवर्स नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ से कंटिन्यूएशन ट्रेड कर लेंगे। वो पैटर्न फेल हो गई है तो अब वहाँ पे हम दूसरा पैटर्न लगाएंगे। ओके, कंटिन्यूएशन ट्रेड बहुत कम करने की ट्राई कीजिए। कंटिन्यूएशन में आप हमेशा ट्रैप हो जाओगे। कोशिश करो रिवर्सल ट्रेड ढूंढने की। छोटे ट्रेड्स मिलेंगे, परफेक्ट ट्रेड्स मिलेंगे। और बॉटम पे बाई करने की ट्राई करो, बीच में एंट्री ही नहीं करना है। ठीक है, काम हम लोगों को आज सिर्फ बॉटम और टॉप पे करना, बीच में कुछ नहीं करना। आज उसमें बैट पैटर्न बना था बैंक निफ्टी में। बैट पैटर्न किस में बना था? बैंक निफ्टी किस टाइम फ्रेम पे? शायद 5 मिनट पे। 5 मिनट पे? बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज़, आवाज़ आ रही है। अमित जी म्यूट कर लो आप। बैट पैटर्न मुझे दिख तो नहीं रही है। 5 मिनट बोला ना आपने? 5 या 15 पे थे प्रेशर बना तो था उसने, दोनों टारगेट भी दिए बी और सी। मुझे ये जरा था प्रीमियम बहुत ज्यादा टिके हो रहा था, तो शायद 120 पॉइंट कुछ ऐसा गया था प्रीमियम। मेरे ख्याल से ये 60-70 पॉइंट बढ़ा था, 80 पॉइंट के लगभग। मुझे तो बैट दिख नहीं रहा है आपके। आप कहाँ से कहाँ लगाए थे वो जरा बताओ मुझे एक बार। सर यही तो दिक्कत है, वो जब लगा है बना बैट था सर। ना ना, बैट मुझे नहीं 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 लग सर, बैट आपके मन से क्रैप पैटर्न बना था सर 61 से। रहा। एक बार आप मुझे बनाकर स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं उसको चेक मैं करूँगा। दोबारा बनाऊंगा सर। चलेगा, ठीक है गाइस। तो सर आज बैंक के निफ्टी में सर बोलिए। बैंक निफ्टी में 1 आवर में वो एक शार्प पैटर्न है 51,400 के पास उसका पीआर सेट है। हाँ ये वाला इसको मैंने ड्रॉ किया था। अभी ये नीचे आया नहीं, वो अभी पूरा साइडवेज है मार्केट। तो फर्स्ट इम्पल्स थोड़ा लेफ्ट लाइए, लेफ्ट 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 और लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट। हाँ नीचे मैं आपको भेज दूंगा। समझ गया मैं। ओ एक्स, हाँ वहाँ पे दिया था। ये 1.3 पुर रहे। थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही है, एकदम थोड़ा सा। वो वाला नहीं सर, वो वाला नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ पता है मुझे, बट नहीं ये आप अगर आप इसको ओ एक्स कंसिडर कर रहे हो, ये ए बी, ये बी सी, तो बी सी कितना 1.13 होना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, हेलो, फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ही 1.13 से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन वो जो है पूरा। हाँ मैं हाँ बस वो एक वाला। बार हाँ चेक करना चाहता हूँ कि वो 1.13 टच भी हुआ या नहीं हुआ। नहीं सर, इम्पल्स आपने, मैंने वो वाला इम्पल्स नहीं लिया था। ठीक है, दूसरा इम्पल्स ले लेंगे, फिर लेवल्स ऑन कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत सर। थोड़ा लेफ्ट जाइए, लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट आइए। वेट, नहीं नहीं, मतलब वो बुलिश था। मेरा 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 जो बैट पैटर्न है वो बुलिश है, शार्प पैटर्न है, बुलिश है। आपने कौन से इम्पल्स को लिया? हाँ थोड़ा और लेफ्ट जाइए, थोड़ा और लेफ्ट जाइए, आपका कर्सर थोड़ा और हटाइए। हाँ उसके ऊपर वाला से लिया था। हाँ ये नहीं, वो नीचे आ गया है, नीचे आ गया आपने। नहीं 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 नहीं, ये बैट पैटर्न को समझ नहीं पाया सर आप। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ आपको, कर दीजिए आप। कैंडल और टाइम के साथ पाया करो कि कौन से टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, कौन से मिनट की कैंडल है। वो मतलब एम जैसा होगा, एम आपको एम देखना है, एम। हाँ वहां से लिया था मैंने। हाँ यहाँ हाँ से वहां से लिया था। हाँ वहां से लिया था। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया। आप यहाँ से लो या आप यहाँ से लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारा ओ एक्स है ना, और ओ एक्स के बाद ये हमारा ए बी आएगा। ओ एक्स और ए बी कितना हाँ है फ़र्क ही नहीं पड़ता।
एवी के बाद जो हमारा हाँ बीसी होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हाँ, शार्क पैटर्न में। वो 1.13 से थोड़ा सा ही कम है, हाँ मार्क टू मार्क नहीं है, थोड़ा सा कम है। लेकिन उसका जो 0.886 है वो एकदम पीआर के पास है, वहां रजत, से ही सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर भी गया था। वो मेरे को लगता है 51,400 के पास होगा वो जोन। मैंने मैग्नेट लगा के किया था पूरा, मेरे को एकदम मतलब 886 से रिवर्सल देख रहा है, और वो आते आते नीचे आ भी नहीं रहा है। ये ना 51,385 51,400 के आसपास। हाँ 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 हाँ, वही वही वाला है। समझ गया, ठीक है। अभी तो काफ़ी ऊपर है, देखते हैं अभी बजट वाले दिन क्या हाँ होता है। हाँ, 1000 पॉइंट ऊपर अभी खड़ा है, लेकिन वो नीचे आ सकता है। आज तो निफ्टी बहुत ही बियरिश था, लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया, नहीं तो आ जाता, आज ही आ जाता। साइडवेज हो गया उसके बाद, ठीक है। सर ओके। 52,170 के आसपास की पॉइंट बना था उसका। हाँ एक बार आप मुझे स्क्रीनशॉट बनाकर 170 भेजिएगा 180। अमित जी, तब मुझे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक ओके है। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल लास्ट लेक्चर होगा हमारा बैच 13 का, उसके बाद हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।